So, good evening, friends. Hello, 8 p.m. So, I'm live on my page, Dr. Sona Kaul. I'm a neuropsychologist and I'm based in Dehradun. And I've started these series of talks till the lockdown is there, till the second lockdown is there, on emotional healing, on what lessons COVID-19 has come to teach us. How have we scaled up emotionally? How have we improved emotionally? How have we become better, stronger human beings? What lessons, what teachings COVID-19 has come to tell us or teach us about? So I have these sessions at 8 p.m. every day except for on all weekdays. And once these sessions are over about the learnings and teachings of COVID-19, hopefully I'll move on to other sessions and talks about how to build up your immunity and about the role of the supplements and the microvitamins which are needed to build up your immunity. So friends, I'll be sharing, please, I'll be putting this on YouTube, and my other videos of the last turns are also on the YouTube. I spoke about COVID-19 learnings pertaining to fear, how we can overcome our fear. Then I spoke about COVID-19 learnings, what it has taught us about cleanliness. Today, I'll be taking up another very important topic about COVID-19 teachings to us, about our emotional strength, how it has made us stronger. Has it made us stronger, and how do we become stronger? ये मेरी जो टॉक्स है ये कोविड-19 के बारे में आपको जागरूकता देना है और इससे क्या सीख हमें मिलती है इस बारे में चर्चा करने की ये मेरी टॉक्स है एवरी डे एट 8 p.m. ऑन माई पेज. सो डियर फ्रेंड्स, आज जो हमारा टॉपिक है वो है कि हमने कोविड-19 के से क्या सीखा, और हमने सबसे पहले लिया है आज जो हमारा टॉपिक है वो है इमोशनल स्ट्रेंथ. कैसे हम इमोशनली स्ट्रॉन्गर बने हैं कोविड-19 के आने के बाद, एक पैंडेमिक जो आया है उसके बाद हम कैसे अंदर से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बने हैं और हम इसको ओवरकम करने के लिए कोप कर रहे हैं, और इसके बारे में हम कैसे आगे बढ़ रहे हैं. सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगी फ्रेंड्स दैट कोविड-19 एक वायरल इन्फेक्शन है जिसके बारे में अभी बहुत ज़्यादा मालूम नहीं है. नॉट मच इज़ नोन अबाउट इट, इसलिए इसको नोवल कोरोना वायरस कहते हैं. और ये जो है एक पैंडेमिक के रूप में स्टार्ट हुआ चाइना से और ये पूरे वर्ल्ड में फैल गया. अब प्रॉब्लम ये है इसकी कि अब इसकी प्रॉब्लम ये है कि है क्या, इट्स अ वायरस जो कि बहुत मॉर्बिडिटी और मॉर्टेलिटी कॉज करता है, थोड़ा फैटल है, तो हमें इससे प्रिकॉशंस लेने हैं, हमको इससे बचना है. दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. अब क्या प्रिकॉशंस लेने हैं और कैसे बचना है इसके बारे में 2 लाइनें मैं आपको बता दूं, फिर मैं आपके आज के टॉपिक पे बताऊंगी. आई विल कम टू माय टुडेज टॉपिक कि हाउ हैव वी बिकम इमोशनली स्ट्रॉन्गर talking about when we are facing this pandemic. So COVID-19 preventable viral infection है, which is a very good this thing, it's a very good कि preventable है, communicable है, droplet infection है, respiratory tract से एक दूसरे में फैलती है. So first of all हमें gloves पहनने हैं ताकि हम टच ना करें कहीं पर भी, क्योंकि ये ड्रॉपलेट इन्फेक्शन करीब एक मीटर दूर तक जाती है. इट गोज अबाउट 2 मीटर एंड फिर ये सेटल हो जाते हैं ड्रॉपलेट्स. तो टचेस आर हैंड्स, जहाँ भी टच करते हैं फिर वो हैंड्स फेस पे टच करते हैं, म्यूकोजा माउथ और नोज से इट गोज इनटू आवर बॉडीज. सो आई वेलकम आभा, आई वेलकम भारती एंड आई वेलकम अबिन. वेलकम. सो प्लीज पुट योर कमेंट्स और यू कैन आस्क मी क्वेरीज. बहुत सारे क्वेरीज भी आए हैं मुझे आज इमोशनल रेजिलियंस के और मैं मैसेंजर, सो आई विल बी टेकिंग दैट अप. सो व्हाट आई वांट टू टेल यू इज कि ये जो है ये आपका आया है एज इट हैज कम एज अ पैंडेमिक, और
इसका अभी ना ट्रीटमेंट है, एंड वी डोंट इवन नो द वैक्सीन्स अबाउट इट. इसका वैक्सीनेशन बन रहा है, ट्रायल्स आर गोइंग ऑन. सो टिल एवरीथिंग सेटल्स डाउन वी हैव टू प्रिवेंट इट. कि ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है, सोशल डिस्टेंसिंग रखना है सो दैट वी डोंट गेट इन्फेक्टेड. वेयर ग्लव्स, wear your mask all the time so that you don't give your droplets and you don't take droplet infections from others. And of course maintain a hygiene and your immunity, and let's try to cope with it, overcome it, and I'm sure these times will pass and better times will come. So today I want to take up, it has made us stronger inside, has it? I get a lot of phone calls जो मुझे कहते हैं मैम बहुत डर लग रहा है, आई एम गेटिंग वेरी स्कैर्ड, मैम क्या आउटकम होगा, मैम विल आई सर्वाइव. These are queries which are showing that you are very emotionally weak. आप इमोशनली बहुत वीक हो और आप इस चीज़ से कोप नहीं कर पा रहे हो, इसलिए फियर ओवरकम कर रहा है, इसलिए आप पैनिक में जाके यू आर आस्किंग फॉर हेल्प. Now asking for help is a good coping mechanism, and when you ask for help you come to a solution, and you if you are able to cope with the problem which is troubling you, you become emotionally stronger. So what is this emotional resilience? Let me see. So welcome everyone, and please keep on sharing or ask questions. So emotional resilience, yeah, emotional strength is something which is inside you. It is something which is there, and which has made you what you are. It's your emotions. Whenever there is a problem, जब भी कोई problem आती है, and you're able to cope with the problem, उसका solution ढूंढ के आप आगे बढ़ जाते हो, that means you have emotionally, you're a resilient person and you've overcome it. इमोशनल रिजिलियंस एक इनर एबिलिटी और स्ट्रेंथ है जो कि एक लर्नड है, और ये यू कैन इंक्रीज अपॉन इट एज एंड व्हेन यू लाइक. इट्स नॉट दैट कि इनबॉर्न है और जितनी है उतनी ही है. It's something, it's a learning, and you can increase upon it, and that is what COVID-19 has come to teach us. कि आप अपनी अपने emotions को control करिए, feelings को recognize करिए, try to find solutions to whatever problems you have, and move on with your life so that you are at a comfortable position inside you. आज problem क्या हो रही है? COVID-19 has come has a physical impact. Physically तो इसने हमें impact किया ही है. We are taking precautions, we are very aware. आज relationships भी दूर दूर हो गए हैं. We have been told, we are aware not to come into contact with each other. Even relations are on phone or on mobile, we are talking. So loneliness sort of has set in, and people are feeling very lonely, and they are feeling very depressed and sad. Mental problems हैं, we'll be taking it up on the next turn. लेकिन अगर उन मेंटल प्रॉब्लम्स को या उस लोनलीनेस की फीलिंग को या उस फियर को, एंड द फियर इज ऑफ फियर ऑफ डेथ, फियर ऑफ मॉर्बिडिटी, फियर ऑफ इनसिक्योरिटी, उसको अगर हम अपने सेल्फ टॉक से, अपने सेल्फ अवेयरनेस से, अपने सेल्फ केयर से उस चीज को ओवरकम कर सकते हैं, विल मूव ऑन इन लाइफ. दिस इज व्हाट is emotional resilience. It's a muscle, it's your grit inside you which you can develop, and that is what you have to do. Develop your emotional resilience and your grit and your emotional strength so that you can cope up with the negativity जो आपके mind में आ रही है about this infection. Keeping in mind that you have to take all preventive measures so that you can say no to infections from COVID-19, so that it does not infect you. Now what happens is that people tend to say, like I got a call this other day from this girl, and she was saying कि ma'am it's so scary कि मेरे को समझ नहीं आ रहा है, I have stopped eating vegetables क्योंकि वो भी infected हैं, घर में क्या बनाऊँ I don't know, I'm very scared of talking to my neighbors or my friends, I'm not going out, and ma'am everything is looking very gloomy and dull to me, मुझे कुछ future नज़र नहीं आ रहा. एक और कॉल आई थी एक बच्चे से, 12th स्टैंडर्ड का बच्चा था, वो कह रहा है मैम पढ़ने से फायदा ही क्या है अगर आगे इतना डल और ग्लूमी है और लाइफ का कुछ सिक्योरिटी नहीं है, और एनीबडी, इवन आई वोंट बी एबल टू ट्रैवल बाय प्लेन्स और गो आउट into the other countries, so what is the use of giving my board exams and clearing and giving competitions? Life is so insecure. These are negative thoughts which have come to
which will come to suppress you, to make you emotionally unstable. What you have to do is to develop your emotional grit, your emotional muscle, with your self-talk, with counseling yourself, with talking to yourself. You have to recognize these feelings which are coming. जो आपको ये फीलिंग्स आ रही हैं, जो आपको पता चल रहा है कि मुझे डर लग रहा है, डर आपको बाहर की चीज से नहीं लग रहा, डर की वजह कोविड-19 नहीं है, वो तो वहां पे है ही, उसको से अवेयर होना है, उससे प्रिकॉशन लेना है, उससे बचना है। डर आपको आपकी फीलिंग्स और आपके इनर इंस्टेबिलिटी से लग रहा है, इनर इनसिक्योरिटी से लग रहा है, इनर थॉट्स, आपके थॉट्स और फीलिंग से लग रहा है, आपके इमोशन से लग रहा है। ये चीजें आपकी कंट्रोल में है। इंस्टेड ऑफ वर्किंग ऑन व्हाट हैज, इंस्टेड ऑफ लिसनिंग टू व्हाट इज हैपनिंग, हाउ मेनी डेथ्स हैव हैपेंड, या क्या हो रहा है, इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन व्हाट इज हैपनिंग आउटसाइड which is not going to make you any better, you have to focus on do your inner work, take self care, be properly, set a schedule, अपना एक schedule बनाइए, wake up, look after yourself, tell yourself that it has come to teach you something, learn that lesson which has come to teach you, tell yourself it has given you these opportunities. एक attitude of gratitude रखिए अपने mind में कि मेरे पास इतनी चीजें तो हैं, तब तो मुझे प्रॉब्लम क्या है, आई एम हैविंग सो मेनी थिंग्स विद मी, और मुझे कोई प्रॉब्लम क्या है। वो जो आपके पास चीज़ें हैं, यू हैव अ हाउस, यू हैव अ फैमिली, यू हैव लाइट, यू हैव वाटर, यू हैव फूड, यू हैव टाइम विद यू, यू हैव अ जॉब, यू हैव स्कूल, फ्रेंड्स। ये जो ग्रैटिट्यूड आप अपने साथ रखोगे और इनसे बात करते रहोगे और पॉजिटिव बात करोगे और फ्यूचर को एक अच्छे उससे डिस्कस करोगे, दैट इज योर इमोशनल रेजिलियंस, दैट इज गोइंग टू मेक यू स्ट्रॉन्गर। तो आप प्लीज मेरा आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है that do not focus on what is happening outside, कि what people are doing outside, or what figures and what the facts the papers or the media is giving you, and you're discussing that all the time. That is going to make you emotionally again very unstable. So instead of focusing कि बाहर क्या हो रहा है, do your inner work, tell yourself that I am strong, I am grateful that for all I have, and I have means to overcome, find solutions to prevent being infected by this infection which has come upon all of us all over the world, and move ahead in life. So this is emotional strength, and it is resilient. It is the resilient जो लोग ज़्यादा होते हैं, जो लोग stronger होते हैं inside, these are the people who come back stronger. जब भी कोई हार्ड टाइम हिट करता है उनको, so they come back stronger, they fight back stronger, and they become stronger. So try to become a resilient person. Yeah, let me continue. So this is the teaching which COVID-19 has come to teach us. So there are some questions, I'll be taking them up. The questions will tell you more about it. So as I've told you कि होती क्या है ये। अब एक क्वेश्चन मेरे से किसी ने पूछा है, आशीष from Noida. Ashish has asked me, ma'am, how do you build, आप अपना emotional resilience build कैसे करोगे? How will you build up? How will you grow your emotional? As I told you, Ashish, it's a very good question. We all have emotional resilience inside us. The problem is that maybe it is at a lesser level. We have to grow it. We have to increase it. To increase it, as I told you, self-care is very important. अपना शरीर का ख्याल रखना, स्वस्थ रहना, टाइम से सोना, टाइम से उठना, एक अपना शेड्यूल रखना, और प्लान्स बनाना कि ये जब ओवरकम हो जाएगा, ये फिनिश हो जाएगा, लॉकडाउन खत्म होगा, तो हमारे आगे जाने के प्लान्स क्या क्या हैं, व्हाट वी विल बी डूइंग। और ऑफ कोर्स आप इस टाइम में जो आपके पास फ्री टाइम है, इंस्टेड ऑफ टेकिंग इट एज अ फ्री टाइम, टेक इट एज अ ग्रैटिट्यूड, एज अ बून टाइम। अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करिए, अपने आप को इम्प्रूव करिए, और और एंड बी वेरी, जो आपको मैंने बोला था, जो एटीट्यूड ऑफ ग्रैटिट्यूड है वो अपने आप में रखिए, एंड यू विल ट्राई टू ओवरकम इट। अपनी जो भी नेगेटिव या लोनली फीलिंग आती है आपके पास, उससे आप घबराइए मत, उसको आप फेस करिए, एंड यू कैन आस्क योर सेल्फ कि अब मैं क्या कर सकता हूं ताकि आई फील बेटर। सो फोकस आपको करना है
on feeling better. There is another question Asha has asked me from Gurgaon. She has asked me, मैम resilience क्या होता है? मैंने बोला आपको resilience होता है कि कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी चैलेंज, कोई भी इशू आपकी लाइफ में आता है, उसको आप उस बैरियर या उस सेटबैक को आप कितनी हिम्मत से या कितने स्ट्रेंथ से कोप करके आगे बढ़ सकते हैं विदाउट बीइंग mentally disturbed or putting yourself into mental torture. That is resilience. Resilience is the inner strength. Like iron is more resilient than glass. If you hit glass with a hammer, that breaks, कांच टूट जाती है. वही hammer iron पे मारोगे, that it does not affect the iron. तो iron is, उसको resistance कहते हैं physics में. Physics में resistance कहते हैं and you call it resilience. हमारी inner strength को resilience कहते हैं. तो एक मेरे से पूछा है ओम has asked me from Dehradun. Yes, hello, thank you. So Om has asked me, I hope I'll be sharing this video and I hope everybody shares it also. So Om is asking कि मैम tell me कि resilience build करने के लिए आप हमें और क्या क्या टिप्स दे सकते हैं. सबसे बड़ी टिप तो ये है, आप कंट्रोल में रखिए अपनी फीलिंग्स को. आप प्लीज डोंट बी इन कंट्रोल ऑफ द प्रॉब्लम. इफ यू आर, अगर प्रॉब्लम आपके ऊपर हावी हो जाती है तो आप कोप नहीं कर पाते हो, आप स्ट्रेस में चले जाते हो. इफ यू आर स्ट्रांग इनफ एंड यू फाइंड द सोल्यूशन टू द प्रॉब्लम, यू आर इन कंट्रोल ऑफ द प्रॉब्लम. हमेशा सिचुएशन एक लाइफलेस चीज है. सिचुएशन एंड आई एम स्ट्रॉन्गर. सो आई को हमेशा बिगर रखिए. ट्राई टू फाइंड द सोल्यूशन टू द प्रॉब्लम. सो ये आपको करना है, कंट्रोल में रहिए. सेकेंडली कॉन्फिडेंस रखिए अपना. हैव सेल्फ एस्टीम, हैव कॉन्फिडेंस. यू टेल योर सेल्फ दैट और भी कितनी प्रॉब्लम्स लाइफ में पहले आई हैं, आई हैव ओवरकम देम. आप अपनी उन प्रॉब्लम्स को इन्यूमरेट कर सकते हैं अपने आप को कि तब ऐसे हुआ था, मैं आई ओवरकेम इट विद माई ग्रिट एंड रेजिलियंस. स्कूल में ऐसी प्रॉब्लम आई थी, आई ओवरकेम दैट. सो आप पुरानी चीज़ों को अपने को बोल के यू कैन ऑलवेज बिल्ड योर सेल्फ एस्टीम एंड योर कॉन्फिडेंस. और एक और चीज़ है कि ओम आप अपना ना कंटैक्ट जरूर रखिए. कीप इन कंटैक्ट विद योर फैमिली एंड विद योर फ्रेंड्स एंड टॉक. टॉकिंग इज कैथारसिस और टॉकिंग से बहुत बड़े इश्यूज भी रिजॉल्व हो जाते हैं. एंड ऑफ कोर्स आप अपना कैरेक्टर, अपनी स्किल्स बिल्डअप करिए. द मोमेंट यू बिल्ड अप योर स्किल्स, द मोमेंट यू बिकम मोर क्रिएटिव, द मोमेंट यू बिकम you learn something in this time, you'll feel better. And of course अगर हो सके तो आप कंट्रीब्यूट करिए सोसाइटी को. जैसे कि आई एज अ डॉक्टर वी आर नॉट सीइंग पेशेंट्स नाउ, तो मैं टेली काउंसलिंग कर रही हूँ, टेली कंसल्टेशंस कर रही हूँ. आई एम ऑन माई मोबाइल, आई एम गिविंग दीज टॉक्स. तो किसी भी तरह से आप सोसाइटी को कंट्रीब्यूट करिए सो दैट पीपल गेट बेनिफिटेड बाय यू, विच इज वेरी गुड. So that is going to be so what is this? This is one more question which is very important कि मैम skills, resilience अगर skills हैं, is resilience a skill? Who is this? One second please. Tara is asking me from, where are you from? Please write your place clearly. Tara is also from Kota. She is asking me, ma'am, resilience है, अगर skills हैं तो और क्या क्या skills? Of course, resilience is a skill. It's your inner strength. It's a skill. और इसको build up करने के लिए, as I told you, अपने पे काम करिए. आप अपने सेल्फ अवेयरनेस पे काम करिए, अपनी सेल्फ थॉट्स पे काम करिए. बहुत इंपॉर्टेंट है. फिजिकली लुक आफ्टर करिए, जो कि सबने सिखाया है हमको कि फिजिकली अपने आप को लुक आफ्टर कैसे करना है. अदर देन दैट, ट्राई टू लुक आफ्टर योर सेल्फ मेंटली ऑल्सो. मेंटली आप अपने आप को कैसे लुक आफ्टर करोगे? मेंटली आपको to be a resilient and a strong person emotionally, आपको adaptable और flexible होना पड़ेगा लाइफ में. adaptable means कि कोई भी सिचुएशन है जो एडवर्स है, जैसे अब लॉकडाउन है, सो वी ऑल हैव टू स्टे इनसाइड आवर हाउस. अब कुछ लोग इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, दे आर नॉट अडेप्टिंग देमसेल्फ, तो वो लोग स्ट्रेस में जाएंगे. दीज आर द पीपल हु विल नॉट फील वेरी कंफर्टेबल, विल गो इनटू स्ट्रेस.
So be adaptable to whatever the situation is and be flexible. Flexible means that mold yourself according to the situation, keeping yourself in self-esteem. Secondly, let go karo. Let go karo of any past baggage, of any problems or of any issues which you are carrying with you, physical or mental. Let go of their issues and फाइंड आउट वेज कि मैं अपने इमोशंस को, अपनी फीलिंग्स को पॉजिटिव कैसे रखूं, मैं अपनी सोच को पॉजिटिव, हर सिचुएशन में मैं कुछ सीखा, व्हाट हैव आई लर्नड। द मोमेंट आप इस पे फोकस करोगे कि मैंने इस सिचुएशन में क्या सीखा, तो आप सेल्फ गेन पे और सेल्फ पे काम करोगे, आपकी सेल्फ वर्थ बढ़ेगी एंड यू विल फील हैप्पी। मेन एम ये है, एक रिजिलियंट बंदा जो होता है, जो अंदर से स्ट्रांग होता है, वो हैप्पी होता है, ही इज इन कंट्रोल ऑफ द सिचुएशन। ये इस समय इतना ज्यादा पैंडेमिक है, एपिडेमिक पैंडेमिक में फर्क ये होता है, एंडेमिक तो एक छोटे से एरिया में कोई प्रॉब्लम आ गई जी, इंडिया में देहरादून में ये प्रॉब्लम है, ये एंडेमिक हो गया, गोइटर हो गया, देहरादून में बहुत हो रहा है, ये एंडेमिक हो गया। एपिडेमिक हो गया मतलब उस पूरे एरिया में फैल गया, इंडिया में और एशिया वाले एरिया में एपिडेमिक फैल गया। और आपका पैंडेमिक मीन्स ऑल ओवर द वर्ल्ड, तो पैंडेमिक है ये, तो इट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो हर बंदा इस सिचुएशन से गुजर रहा है, इसमें वही लोग सक्सेसफुल हो सकते हैं, वही लोग आगे बढ़ सकते हैं जो इन कंट्रोल ऑफ द सिचुएशन हो, अवेयर हो, सारी चीज जाने बीमारी के बारे में, दे आर अवेयर ऑफ व्हाट द इलनेस इज, दे आर टेकिंग देयर प्रिकॉशंस, दे आर प्रिवेंटिंग फॉलिंग इल, क्योंकि इसका एकमात्र सोल्यूशन प्रिवेंशन ही है, जब तक कि हमारे पास इसकी वैक्सीन नहीं आती, विच विल टेक सम टाइम, एंड ट्रीटमेंट। तो ट्रीटमेंट भी हम लोग उसको कर रहे हैं बाय वी आर ट्राइंग टू कंट्रोल, वी आर ट्राइंग टू ट्रीट, फीवर कम रख रहे हैं, इम्यूनिटी उसकी बिल्डअप करने की कोशिश कर रहे हैं। इम्यूनिटी तो हमें खुद ही बिल्डअप करनी है अपनी। सो आई विल बी टॉकिंग टू यू ऑन इम्यूनिटी ऑन द नेक्स्ट टर्न। मैं बात करूंगी आपसे इम्यूनिटी कैसे बिल्डअप करनी है, विटामिन डी। आज मुझे एक कॉल भी आया था एक रेडियो स्टेशन से, जो कि मेरे से पूछ रहे थे कि इम्यूनिटी कैसे बिल्डअप करें। सो आई टॉक ऑफ इम्यूनिटी। सो इन चीज़ों के ऊपर आप अवेयर रहिए। एंड सो इफ देयर इज एनीथिंग एल्स यू वुड लाइक मी टू टेल यू, सो तो आज ज़माना है, इट इज़ नॉट अ क्वेश्चन ऑफ, हमारा आज जो ये टाइम है इसमें आईक्यू ज़्यादा नहीं है कि बहुत इंटेलिजेंट है, सब पढ़े लिखे, आईक्यू आजकल सबके लगभग बराबर ही है। आज के दौर में है इमोशनल रिजिलियंस, इमोशनल स्ट्रेंथ। हमारी जो इंसान इमोशनली स्ट्रांग है, सिचुएशंस को एनालाइज करके उनको ओवरकम करके आगे बढ़ता है, सॉल्यूशंस ढूंढता है, जो हर्ट नहीं हो जाता बहुत जल्दी, जो बहुत जल्दी परेशान नहीं हो जाता, जो हर प्रॉब्लम को अपने ऊपर नहीं लेता, अपनी ईगो पे, अपने आई पे नहीं लेता, वो बंदा रिजिलियंट है। अगर आप एक चीज को, बॉल को प्रेस करो और उसको छोड़ो और वो बॉल तुरंत अपनी शेप में वापस आ जाए, वो रेजिलियंस होता है। कि चाहे कितनी प्रॉब्लम हो, आप अपनी फ्लेक्सिबिलिटी और अडेप्टेबिलिटी से अपनी स्ट्रेंथ को खत्म नहीं करोगे, दैट इज रेजिलियंस। तो जो बंदे जो लोग अब रेजिलियंट है, अपनी इनर स्ट्रेंथ को बिल्ड अप कर रहे हैं, अपने से सेल्फ टॉक करके, पॉजिटिव सोच के, पॉजिटिव दोस्तों के साथ बात करके, प्रॉब्लम्स का हल निकाल के, इस सिचुएशन में बेस्ट पॉसिबल पुट इन करके, ग्रैटिट्यूड रख के, कंट्रीब्यूट करके, कोप करके, जो इस सिचुएशन से आगे बढ़ जाएंगे, वो लोग आगे लाइफ में, चाहे, क्योंकि ये इतनी बड़ी एक समस्या है, मुझे लगता है इतनी बड़ी समस्या कई सालों के बाद आती है, डिकेड्स के बाद आती है, तो इससे छोटी ही होंगी, तो उन समस्याओं को तो हम पार लांग ही जाएंगे। सो ट्राई टू बिल्ड योर रेजिलियंस सो दैट यू कैन ओवरकम दैट। शेयर दिस वीडियो फ्रेंड्स, अगर आप इसको शेयर करेंगे तो कुछ लोग और भी जुड़ेंगे। मैं थोड़ा टेक्निकली इतनी savvy नहीं हूँ, तो मैं इसको यूट्यूब में आज डालूंगी, तो कल आप प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, आई पुट इन द लिंक, इसमें डालूंगी मैं। एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज, आप प्लीज़ मुझे मैसेज करिए, जैसे आज मुझे बहुत मैसेज आए हैं, और आप मुझे मेल भी कर सकते हैं। आई गिव यू माई मेल ID एंड यू कैन आस्क मी अ क्वेरीज हियर। जॉइन मी एट 8 PM अगेन टुमारो, संडे विल बी एन ऑफ, सो एवरी डे टिल द लॉकडाउन इज देयर विल टॉक कि हम वॉरियर्स हैं, हम लोग क्या जीत के कोविड-19 से हम क्या सीख के आगे बढ़े हैं, और एक बेटर पर्सन, एक स्ट्रॉन्गर पर्सन बन के हम लोग कैसे आगे बढ़े हैं। दिस इज द लर्निंग दैट वी हैव लर्न्ड फ्रॉम दिस पैंडेमिक विच हैज कम। सो कीप इन टच फ्रेंड्स,
Do join me again tomorrow, 8 p.m. Thanking you. Signing off, Dr. Sona, neuropsychologist in Dehradun.